कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमिदक्षवस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को मैंने मैसेज किया था कि मैंने यूट्यूब पे अपडेट किया था कि मैं गुप्त नवरात्रों की वजह से अभी साधना में व्यस्त होने के कारण वीडियोस अभी रोक रहा हूँ। लेकिन लोग मान नहीं रहे, लोगों की बहुत ज़्यादा उनके मैसेज वगैरह आ रहे हैं, वो लोग देखना चाह रहे हैं, वो लोग सुनना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की वोटिंग के हिसाब से, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पोल डाला था वहाँ पे कम्युनिटी में, तो उसमें आप लोगों की वोटिंग के हिसाब से जो टॉपिक आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया था वो है भगवान शिव का गुप्त शिवलिंग, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ और गुप्त नवरात्रों तक इसके बाद दूसरी कोई और वीडियो नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं कथा। ये कथा है माँ लक्ष्मी से संबंधित और ये शिवलिंग भी माँ लक्ष्मी से ही संबंधित है। ये काफ़ी पुरानी बात है, जिस समय कि माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की तपस्या की थी और अनेकों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने अपने अंगों की आहुति देनी शुरू कर दी। तो माता लक्ष्मी ने अपने हाथों को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने यज्ञ में डालना शुरू किया। उसके बाद में हुआ क्या कि भगवान शिव प्रकट हुए। प्रकट होकर के उन्होंने माता को उनका जो भी इच्छा उनकी थी उस हिसाब से उन्होंने उनको वरदान दिया। तो माता लक्ष्मी ने वहाँ पे भगवान शिव से प्रश्न किया। उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं लक्ष्मी हूँ, इसीलिए मेरे लिए इतने लंबे समय तक तपस्या करना जो है संभव है, मैं कर सकती हूँ, या फिर हमारे इस युग के जो मनुष्य हैं वो कर सकते हैं। परंतु कलयुग के अंदर जिस समय कि मनुष्यों की आयु ही 100 वर्ष की हो जाएगी, उस समय वो किस प्रकार इतनी दीर्घकालिक तपस्या कर पाएंगे। अतः आप कोई ऐसा विधान करें जिससे कि कलयुग का मनुष्य भी अल्प समय में आपकी कृपा प्राप्त कर सके। तो जिस यज्ञ कुंड में माता लक्ष्मी ने अपने अंगों की आहुति दी थी, उसी यज्ञ कुंड से बेल वृक्ष प्रकट हुआ था, जिसे हम लोग आज बेलपत्र कहते हैं। ये बेलपत्र, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। और बेलपत्र जो है एक पत्री से लेकर के 7 पत्रित बेलपत्र तक होते हैं। मतलब कि नॉर्मल जो बेलपत्र आपको देखने को मिलते हैं वो 3 पत्री होते हैं, उनमें 3 पत्र होते हैं, 3 पत्ते होते हैं। लेकिन इसके अलावा बेलपत्र 1 पत्री भी होता है, 3 पत्री भी होता है, 5 पत्री भी होते हैं, 7 पत्री भी होते हैं। ठीक है। इनमें से जो पंच पत्री जो बेलपत्र है उसे साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है। उस बेल वृक्ष को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी मनुष्य निश्चल भक्तिभाव से मन के शुद्धता के साथ में एक भी बेलपत्र अर्पित करेगा वो मेरी कृपा का वो अधिकारी बन जाएगा। और उसके बाद में भगवान शिव ने माता लक्ष्मी के प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए काशी की पवित्र भूमि पर एक शिवलिंग की स्थापना की। एक ऐसा शिवलिंग जो श्री यंत्र के रूप में था। ठीक है। एक ऐसा शिवलिंग जो श्री यंत्र के रूप में था। अब आप सभी जानते हैं कि श्री यंत्र कैसा होता है। काशी के अंदर काशी की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा भी है जिसे माता लक्ष्मी के ही नाम से या माता लक्ष्मी के ही कहने पर वहाँ पे स्थापित किया गया था। और वो शिवलिंग जो है वो श्री यंत्र की शेप में है। वो इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो नॉर्मल शिवलिंग के शेप का नहीं है। उस शिवलिंग का जो आकार है वो श्री यंत्र की तरह है। वो ओरिजिनल जो शिवलिंग है, वो वास्तविक जो शिवलिंग है, वो काशी की भूमि के नीचे कहीं है। परंतु जो उसका प्रतीक विग्रह है या प्रतीक लिंग जैसे कह लीजिए आप, उस श्री यंत्र के रूप के शिवलिंग का जो प्रतीक है वो काशी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर है। और कोई भी भक्त जब वहाँ जाता है तो उसे वहाँ पर वो देखने को मिलता है। मैंने भी देखा है। लेकिन वो शिवलिंग प्रतिस्थापित है, मतलब वो शिवलिंग किसी भक्त द्वारा स्थापित किया गया था। जो वास्तविक श्री यंत्र है या वास्तविक जो शिवलिंग है वो भूमिगत है,
वो भूमि के नीचे दफन है। और उसका कारण बहुत बड़ा है उसको भूमिगत करने का। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वो शिवलिंग जिस भी घर पे स्थापित होगा या जिस भी भूमि पर स्थापित होगा, उस शिवलिंग, उस माँ लक्ष्मी के प्रताप से उस भूमि में या उस क्षेत्र में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उस शिवलिंग को भूमिगत कर दिया गया था। और काशी की भूमि, आप सभी जानते हैं कि काशी के अंदर धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भगवान श्री विश्वनाथ जहाँ के पिता हैं और माता विशालाक्षी जहाँ की माता हैं, उस भूमि पर किसी भी प्रकार से धन की कोई बाधा नहीं होती। यही नहीं, काशी की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक जो हैं, ज्योतिर्लिंग वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, उनमें से एक है काशी करवत महादेव, जिसे कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस जगह पर अपनी करवट बदली थी, विश्राम करते समय इस जगह पर उन्होंने अपनी करवट बदली थी। तो जिस व्यक्ति, अब ये देखिए कि काशी के अंदर जो 8 मुख्य भैरव हैं, जो जिनकी मैं बारे में लगभग बताता ही रहता हूँ हर बार, 8 मुख्य भैरव जो हैं वो वहाँ पर वो भी स्थापित हैं। ठीक है, उनके अलग अलग नाम हैं वहाँ पे, उनके अलग अलग वहाँ पे मंदिर हैं और वो सारे भैरव वहाँ पे स्थापित है, 8 के 8। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वहाँ पे प्रतीक रूप में स्थापित हैं। ठीक है, जिस शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ उस शिवलिंग का नाम है यंत्रेश्वर महादेव। और ये जो मंदिर है, ये भगवान शिव का ये जो शिवलिंग है, ये अन्नपूर्णा मंदिर के गर्भगृह के सामने बिल्कुल स्थित है। ठीक है, तो इस शिवलिंग की, जैसे कि मैंने वो बताया, महत्वता यही है कि ये शिवलिंग जो है, आपने एक ऑब्वियस फॉर्म में ना बोल करके, ये एक शिवलिंग ऐसा है जो श्रीयंत्र के रूप में है। और इस शिवलिंग का पूजन या दर्शन करने वाला व्यक्ति जो है आजीवन कभी भी किसी भी प्रकार की धन बाधा से पीड़ित नहीं होता। चाहे वो धन बाधा उसको प्रारब्ध से मिले, चाहे वो धन बाधा उसको तंत्र के वशीभूत होकर के दी जाए, या किसी भी प्रकार की जो धन बाधा होती है वो श्री यंत्रेश्वर महादेव के दर्शन करने से जो है समाप्त हो जाती है। तो यदि आप लोग कभी काशी जाएं तो अन्नपूर्णा मंदिर स्थित श्री यंत्रेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें और कोशिश करें कि आपको उसको स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो, ताकि आप लोग जो है उसके आकार को जो है भली भांति परख सकें। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।